एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ योर डिस्टेंट सोलमेट। तो कौन जो है आपके सोलमेट रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन जो है आपके डेस्टिनेड सोलमेट होंगे। आ रहा द हैंगमैन, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा 7 ऑफ कॉइंस, ओके, और नेक्स्ट आ रहा 10 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा नथिंगनेस, हायरोफेंट की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा थंडरबोल्ट, स्टार का कार्ड है, डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा द मास्टर, नेक्स्ट आ रहा बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड आया है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे साइलेंस, स्टार कार्ड आया है। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन मैं पहले बता देती हूँ आपको। एक्वेरियस है, कैंसर है, पाइसिस है, टॉरस है, वर्गो है। पाइसिस एनर्जी मैंने बोल दिया था। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर, स्कॉर्पियो एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये वो पर्सन है, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, ज़्यादातर लोग सिंगल होंगे, तो यहाँ पर जो है आपका फेटेड कनेक्शन बनने वाला है। आप सोचोगे कि फेटेड मतलब क्या, वो इंसान आपके पास किसी न किसी तरीके से आ जाएंगे। किसी न किसी तरीके से कहने का मतलब ये है वो आपसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलेंगे। आपने सोचा नहीं होगा कि ये जो है आपके स्पाउस बनेंगे या आप जो है उनके वाइफ या हस्बैंड की तरीके से बनोगे लाइफ में, लेकिन आपका उनसे बातचीत होगी। आप थोड़ा थोड़ा जो है उनसे बातचीत करोगे। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से उन्हें देख के रोमांटिकली सोचने लग जाओगे या फिर जो है ये होगा कि आप लोग लव में पड़ जाओगे एकदम से। नहीं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये आपकी लाइफ में आएंगे। ये आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, एक फैमिली की तरीके से देखेंगे। और यहाँ पे अभी मैं और भी डिटेल्स आपको बताती हूँ, लेकिन पहले मैं जो मैसेज आ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको हमेशा फैमिली की तरीके से देखेंगे और इस तरीके से सपोर्ट करेंगे कि आपको लगेगा कि ये आपकी केयर करते हैं या आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को पहचानते हैं, समझते हैं। फिर जो है धीरे धीरे आप लोगों में एक डेवलपमेंट स्टार्ट होगी फ्रेंडशिप की। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी आया, 7 ऑफ कॉइंस आया, तो इसमें जो है काफ़ी समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज हुआ और महीने भर बाद जो है आप लोग लव रिलेशनशिप में हो, नहीं। धीरे धीरे जो है चीज़ें, या कह सकते हैं रिलेशनशिप जो है वो प्रॉस्पर होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस है, 10 ऑफ कप्स है। जैसे मैंने कहा, समय के साथ जो है आपको उनकी चिंता होने लगेगी, केयर होने लगेगी, और वो आपकी केयर करेंगे। और 10 ऑफ कप्स वाली सिचुएशन आएगी, आपको फील होने लगेगा कि आप दोनों ही इमोशनली एक दूसरे से अटैचमेंट में आ चुके हो। यहाँ पर जो है उनकी मैं फिजिक में बता देती हूँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। एवरेज हाइट से थोड़े ज़्यादा होंगे, चाहे अगर मेल हैं तो वो हो सकते हैं 7'8" से लेकर 5'11", 7 कह रही हूँ, सॉरी, हाँ, 5'8" से लेकर 5'11" या 6'2" तक हो सकते हैं, या इससे लंबे भी हो सकते हैं। और अगर फीमेल हैं तो भी जो है वो 5'4" से लेकर 5'8" तक या 5'9" तक होंगी। तो कुछ लंबाई जो है वो इस तरीके की होगी। उन्हें जो अपने बालों के कलर करवाना या डिफरेंट तरीके के बाल रखना पसंद होगा। तो कटिंग में डिफरेंस हो सकता है, कलरिंग में हो सकता है, जैसे लेयरिंग हो जाती है, अलग अलग तरीके की कटिंग होती है, तो वो चीज़ करवाना पसंद कर सकते हैं। और इस इंसान को अगर मेल हैं तो उन्हें बियर्ड रखने का शौक होगा या मुस्टैच को अच्छी तरीके से ग्रूम करने का शौक होगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। बड़ा ही अनएक्सपेक्टेडली जो है आपका रिलेशनशिप शुरू होगा। आपने सोचा नहीं होगा कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस आया, हायरोफेंट की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपको किसी इंस्टीट्यूशन में, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, किसी जो भी आप काम करते हो, जहाँ पर आप जाते हो, चाहे वर्किंग प्लेस हो, चाहे आप पढ़ने जाते हो, तो किसी इंस्टीट्यूशन में मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी या किसी और वर्किंग प्लेस पे जा रहे हो, किसी सेमिनार की वजह से, किसी लेक्चर की वजह से, किसी और काम की वजह से, वहाँ पर जो है आप दोनों की मुलाकात हो जाए, और बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड तरीका है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मास्टर आया है। ये भी वाइस पर्सन होंगे, आप भी वाइस पर्सन होंगे। इस वजह से आप एक दूसरे को पसंद भी करोगे, और डेप्थ जो है, जो आप दोनों की बातचीत है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे आप लोग चैटिंग करना स्टार्ट करोगे, एक दूसरे से हाय हेलो जिस तरीके से भी शुरुआत होती है, तो वो जो लाइटर मूवमेंट है वो एक डेप्थ की तरफ बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन है। बियॉन्ड इल्यूजन जो है वो जजमेंट को दिखाता है। यहाँ पे जो है ये डेस्टिनी है आपकी। जैसे मैं पहले भी यही कह रही हूँ कि आपने सोचा भी नहीं होगा,
लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। ये आपके प्रोफेसर भी हो सकते हैं। आपके प्रोफेसर कहने का मतलब ये है, ये प्रोफेसर हो, आप जो है वहाँ पे एज ए इंटर्न गए हो या कुछ सीखने गए हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये जो है आपको लाइक करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे साइलेंस आया है, स्टार कार्ड आया है। आपने अपनी लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, किसी भी वजह से हो, ज़रूरी नहीं कि ब्रेकअप की वजह से ही हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसकी वजह से ये आपके लिए एक होप या आपको हील करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन है और आप इनकी बातों से हील होगे और उसके बाद जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो इमोशंस में आ जाओगे। तो यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स कि वो कैसे होंगे नेचर वाइज। पहला आ रहा है हाई प्रिस्टेस, नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप होगा शुरुआती समय पे। आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, आप जो है आप एक वुमेन है, आप सीनियर हैं और ये आपके जूनियर हैं। आप सोच भी नहीं सकते, कोई भी नहीं सोच सकता कि जो है इस तरीके का रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। तो इसी तरीके की सिचुएशन है। ये प्रोटेक्टिव होंगे आपके लिए। इनकी जो आँखें होंगी वो बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली होंगी। न नोज़ जो है, जो नाक है, वो काफ़ी हद तक नीचे से या जो निचला हिस्सा होता है वो जो है थोड़ा-सा कैसे कहूँ मैं, जैसे इंडिया में या और जगह पे थोड़ा-सा गोलू-गोलू होता है वो वाली सिचुएशन है, मैंने क्या बोल दिया है। वही सिचुएशन है कि थोड़ा प्लम्पी होगा नोज़ जो आगे से है, बहुत ज़्यादा शार्प नोज़ नहीं होगी कि जैसे ऋतिक रोशन की है वैसी नहीं होगी, थोड़ी प्लम्पी होगी, गोल-मटोल सी होगी लेकिन प्यारी होगी, क्यूट दिखती होगी। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। ये पर्सन ये भी हो सकता है कि वो साउथ इंडियन हो तो वो जो है छोटे से जो टीका लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, जो भी उनके कल्चर में कहा जाता है, वो जो है यहाँ पर लगाते हों, या फिर ये जो है इस तरीके का हो कि ये थोड़ा रिलीजियस या स्पिरिचुअल तरीके से ज़्यादा हो, तो मंदिर जाते हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम हो या कोई दिन हो जो वो है बाहर जाते हो तो वहाँ पे जो है मंदिर का में जो है टीका लगाते हो। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर कि वो रिलीजियस होंगे या स्पिरिचुअल होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये आपकी डेस्टिनी है। आप खुद ब खुद मिलोगे, आपको खुद नहीं समझ आएगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपकी लाइफ में कैसे आ गए या आपने उन्हें कैसे इंपॉर्टेंस दे दी। कुछ भी प्लान्ड नहीं है यहाँ पर। ये सब जो है वो स्पिरिट्स और यूनिवर्स करेंगे, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस आया है। आप उनकी तरफ केयर दोगे, आपको उनसे केयर रिसीव होगी। तो यहाँ पे दोनों ही एक तरीके से एक दूसरे की केयर करेंगे या वरी करेंगे, चिंता करेंगे और एक दूसरे से अच्छा सीखने की इच्छा रखोगे और धीरे-धीरे जो है वो रिश्ता बनता चला जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ओरेकल कार्ड्स। पहला आ रहा है फ्रीडम। आप दोनों ही फ्रीडम में रहोगे, कोई एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रहा है। धीरे-धीरे आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है साइकिक एबिलिटीज़। तो दोनों में से कोई साइकिक एबिलिटीज़ वाला हो सकता है। जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होंगे, चाहे आप हो सकते हैं, चाहे वो हो सकते हैं, लेकिन हाईली स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। और नेक्स्ट आ रहा है कंपैटिबिलिटी। आप दोनों में कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है इंस्पिरेशन। एक दूसरे को इंस्पायर करोगे, चाहे काम के ज़रिए, चाहे किसी और तरीके से, चाहे पर्सनैलिटी की वजह से, लेकिन एक इंस्पिरेशन रहेगी और उससे जो है इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। और नेक्स्ट आ रहा है क्लैरिटी। आप दोनों के जो गोल्स हैं या लाइफ का पर्पस है, जैसे बातचीत कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपकी डेप्थ वाली बातचीत होगी। तो ऐसे नहीं है कि टाइम पास कर लिया, कुछ और हो गया। तो आप वो भी जो है, अगर जैसे मान लें, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, उन्होंने आपसे पूछ लिया कि आप सिंगल हो, तो ये आप हाँ या ना ऐसा कुछ नहीं कहोगे। कोई ऐसा क्वेश्चन या ऐसा आंसर नहीं दोगे जो मुश्किल में डाले। आप कहोगे कि हाँ, मैं सिंगल हूँ और मैं इसलिए सिंगल हूँ क्योंकि मैं जो हूँ आजकल की तरीके से जो जो हुकअप कल्चर है या जो टाइम पास सिचुएशन है वो मैं नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं सीधे जो है एक सही तरीके से वेल सेटल्ड इंसान के साथ एक अच्छा इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की क्लैरिटी होगी आप दोनों की, इस वजह से भी आप दोनों की बनती चली जाएगी। चलिए देख लेते हैं इसे एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक कैंसर एनर्जी क्रैब आया है, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यहाँ पे एक डायनासोर भी आया। ये पास्ट लव जो है वो आपका है, पास्ट लाइफ का जो लव है वो आपकी लाइफ में आएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कैसे होगा, कब होगा, वो अपने आप सब कुछ होगा, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। और जब हो जाएगा तब आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में ये हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं, लव सॉन्ग है उनके लिए, तुझ में रब दिखता है। कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी इसी फिल्म में, तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा पिया बसंती। नेक्स्ट आ रहा मसक कली, डेली 6 का।
और नेक्स्ट आ रहा रांझना तुम तक। तो इस तरीके के गाने जो है आपके डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके डेस्टिन्ड सोलमेट कौन होंगे। आ रहा है 6 ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। नेक्स्ट आ रहा है द फूल। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे 2 बार जो है वो 6 ऑफ कप्स आए हैं। तो यहाँ पे हाईली चांसेस हैं कि आपके जो है, पहले मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। यहाँ पे कैंसर आया है, पाइसिस आई है, स्कॉर्पियो आई है, एरीज आई है, लियो आई है, सेजिटेरियस भी आई है, यहाँ पर इक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पर, और कैंसर एनर्जी मैंने बोल दिया था। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हाईली चांसेस हैं आपके, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी लव मैरिज हो रही है यहाँ पर। और ये जो है आपके स्कूलमेट हो सकते हैं, क्लासमेट हो सकते हैं, कोई बैचमेट हो सकते हैं, इस तरीके की सिचुएशन है। चाहे आप वर्किंग प्लेस पे या ट्रेनिंग आपने ली है, जैसे सरकारी नौकरी होती है तो ट्रेनिंग ली है, कोई बैचेस हुए हैं तो उस तरीके की सिचुएशन है। कोई कंपटीशन क्लियर किया है तो बैच पीरियड होता है ना, जैसे आईपीएस ऑफिसर बने या पुलिस ऑफिसर बने तो वो बैच में होते हैं उनके, तो आपके बैचमेट हो सकते हैं, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। तो आपकी वहाँ पे जो है वो शादी हो रही है और लव मैरिज हो रही है ज़्यादातर केसेस में। अब जो लोग की अरेंज मैरिज भी हो रही है, वो भी जो है लव कम अरेंज मैरिज होगी। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि आप उनको जानते होंगे, आपके जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं उसमें जो, जैसे दूर की रिश्तेदारी कहा जाता है, तो उसमें जो है कहीं न कहीं ऐसा सिचुएशन बन जाएगी। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादातर केसेस में आपकी लव मैरिज ही लग रही है। ये आपकी डेस्टिनी है। पहला कार्ड आया 6 ऑफ कप्स है। यहाँ पर 2 दफ़े जो है 6 ऑफ कप्स, जो उस तरीके के ड्रीम्स आप देखते हो, जिस तरीके की आप इनोसेंस लव जो है वो फील करना चाहते हो, अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें जो है आपको अपनी लाइफ में मिलती जाएँगी। यहाँ पे ऐसा लगेगा कुछ लोगों को कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और हालाँकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपकी डेस्टिनी में है। आप जो चाहते हो, जिस तरीके के इंसान को चाहते हो, वैसा आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आओगे। क्योंकि यहाँ पे क्रो भी आया है रिप्रेजेंटेशन में। क्रो जो है एक स्पिरिचुअल एनिमल की तरीके से या बर्ड की तरीके से देखा जाता है, कि ये जो क्रो होते हैं वो इतने हाईली सेंसिटिव होते हैं कि अगर नेगेटिव एनर्जी है तो वहां पर जो है वो नहीं आना चाहते हैं, वहां से वो दूर चले जाते हैं। तो उसी तरीके से ये चीज है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा क्रिएट करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ अप्स एंड डाउन नहीं होंगे, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है प्रोटेक्टिव एनर्जी है। आप अपने लिए या इस इंसान के लिए डरोगे भी, कि आपको ऐसा लगेगा पहले शुरुआती टाइम में कि आप प्रोटेक्टेड तो हो, आपके साथ कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा, या आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहे हो तो कहीं कुछ आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन भी रहेगी आपके दिमाग में। और ये पर्सन भी जो है इस तरीके से सोचेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, लविंग फील करने लग जाओगे। तो डेस्टिन जो है वो इसी तरीके की चीज़ है कि आप दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान लोगे। आपको ऐसा लगेगा कुछ समय बाद कि आप लोग एक ओल्ड कपल हो। हालांकि आप जो है, आपकी एज इतनी नहीं होगी, लेकिन आप इतने लंबे समय से एक दूसरे को जानते होगे कि आपका सेलिब्रेशन जो है वो एक दूसरे के साथ हो रहा है, बर्थडे हो रहा है, पार्टी हो रही है, फेयरवेल हो रहा है, जो भी चीज़ें होती है नॉर्मल लाइफ में, वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक आप लोग टुगेदर होगे। तो एक प्यारी सी बॉन्डिंग यहाँ पर क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। सेक्सीनेस है, सैसीनेस है और बॉस एनर्जी है। आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, पॉसेसिव होंगे, और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे भी। एक दूसरे की तरफ म्यूचुअल अट्रैक्शन भी होगी, मैं फिजिकल सेंस में कह रही हूँ। क्योंकि आप जैसे, मान लीजिए आपने कुछ नॉर्मल कपड़े पहने हैं, या फिर आप किसी, चलो फेयरवेल की बात कर लेते हैं, तो स्कूल का कोई फेयरवेल है या यूनिवर्सिटी का फेयरवेल है, तो आप वहाँ पे जा रहे हो, तो आपने जो है कुछ नॉर्मल से अटायर पहने हैं, कपड़े पहने हैं, तो वो जो कहेंगे कि ये अच्छा नहीं लग रहा, जाके चेंज करके आ। तो इतना हक जो है वो आपका बन चुका होगा एक दूसरे की तरफ। तो आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी दोगे, एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन है यहाँ पर, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब जो है वो लव आपको हुआ, लेकिन फ्रेंडशिप से स्टार्टिंग हुई होगी। और उसी तरीके का ड्रीम जो एक हर इंसान के मन में होता है कि
मेरा पार्टनर जो है मुझे ऐसे पैम्पर करे, तो यहाँ पे पैम्परिंग भी एक दूसरे की आपकी हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस आ रहा है, इसमें कुछ समय लगेगा, बैलेंस होगी सिचुएशन, आप लोग धीरे धीरे एज के साथ मेच्योर होगे, तभी आप रिलेशनशिप में एंटर होगे, तभी आप मैरिज करोगे। लेकिन काफ़ी हद तक आपकी लवी डवी वाली सिचुएशन है, जैसे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैंने ट्रेनिंग का एग्जांपल दिया था, आप किसी बैचमेट में हो या कोई भी सिचुएशन है, तो आपने वहाँ पे मोमोज ही खाने चले गए, तो वहाँ पे जो है और लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप दोनों ही अकेले हो, कोई डेट वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन आप दोनों को ही वही चीज़ पसंद है जो आप दोनों को पसंद है। तो आपकी सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लो, मोमोज़ का मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, तो आपको फ्राइड मोमोज़ पसंद है। हो सकता है बहुत लोगों को पसंद होते हैं, बहुत लोगों को नहीं भी पसंद होते हैं। तो आप लोगों में डिफरेंसेस नहीं होंगे, काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ होंगी, खाने की, पीने की, चॉइस गाने की या पढ़ने की, कुछ भी हो सकता है। तो उस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। सेलिब्रेशन है, आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाले हो, अगर कॉलेज लाइफ है या अगर जैसे मैंने कहा ट्रेनिंग पीरियड है, तो बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट आप फ़ील करोगे, आप अपनी लाइफ में को एन्जॉय करोगे। जैसी लाइफ आप चाहते थे, आपको वो मिल रहा है और आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, जो कि काफ़ी हद तक लकी लोगों को ऐसा लगता है और आप काफ़ी हद तक लकी होंगे भी। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी है, आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहोगे, आप जैसे कहा जाता है फ़िल्मी अंदाज़ में कि आप प्यार में गिरना चाहोगे, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन रहेगी और आप लोगों को खुद ही जो है वो रियलाइज़ हो जाएगा कि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हो, लव जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप थोड़े प्रोटेक्टेड या गार्डेड होंगे एक दूसरे की तरफ आने से पहले, थोड़ी हिचकिचाहट होगी कुछ समय तक, हेजिटेशन होगी, लेकिन उसके बाद जो है आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से रिसीव करोगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है, कमिटमेंट है यहाँ पर, एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हो, ब्लेसिंग की तरीके से रिसीव करना चाहते हो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हेजिटेशन थी और उसके बाद जो है एक दूसरे को रिसीव करना चाहते हो कि जो लव है उसको फ़ील करना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वांड्स है, आपका वर्किंग प्लेस भी काफ़ी हद तक सिमिलर हो सकता है, डिपार्टमेंट बेशक अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ होंगी, तो उसमें आप भी अच्छा करोगे, ये भी अच्छे करेंगे और आप दोनों की लाइफ़ जो है, एक मैरिज लाइफ़ भी जो है, जैसे एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, कोई आईपीएस है और कोई आईएएस है, इस तरीके की सिचुएशन होगी या कोई लीगल है, तो आप भी वकील हो, वो भी वकील हैं, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है या आप भी डॉक्टर हो, वो भी डॉक्टर हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है। कि हो सकता है डॉक्टर में भी अलग-अलग स्पेशलाइज़ेशन है कि भई कोई मेडिसिन का है, कोई जो है गायनी का है, कोई जो है ऑर्थोपेडिशियन है, अलग-अलग चीज़ें हैं। लेकिन आप भी डॉक्टर हो, वो भी डॉक्टर हो, तो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ होंगी। आपकी रूटीन जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होगी। आप एक-दूसरे के चैलेंजेस को, एक्सपीरियंसेस को समझते होगे या फिर जो है आप किसी ब्यूटी जो क्रीम बनाती हैं या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट जो क्रिएट करती हैं, तो उसकी मार्केटिंग में हो, तो आप भी किसी और कंपनी के हो लेकिन मार्केटिंग में हो, तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है, बहुत ही ज़्यादा आपको लव्ड फ़ील करवाया जाएगा और आप दोनों ही एक-दूसरे की तरफ लव्ड फ़ील करोगे। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान जो है वो थोड़ा फेयर होगा और एक इंसान जो है थोड़ा व्हिटिश या डस्की होगा। हालाँकि यहाँ पे कोई कलर कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं है, जब लव आता है तो कोई कलर कॉम्प्लेक्शन रह नहीं जाता है, अगर जेन्युइनली है कोई। लेकिन यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में ही एक इंसान थोड़ा फेयर होगा और वो लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, सोसाइटी के उस चक्कर में मत पड़ो। लेकिन यहाँ पे जो है एक का कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा-सा व्हीटिश हो सकता है, दोनों दिखने में थोड़े से अलग होंगे, कल्चर से भी डिफरेंस हो सकता है। एक इंसान जो है वो पहाड़ी एरिया के है या माउंटेनियस रीजन के हैं और एक जो है वो प्लेन का है। कुछ ऐसा एग्ज़ाम्पल भी हो सकता है या स्टेट्स का डिफ़रेंस हो सकता है। तो जैसे एक इंसान जो है वो महाराष्ट्र का है और एक इंसान जो है वो हिमाचल का है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है लेकिन यहाँ पे लव जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे लवर्स आया है, कृष्ण राधा आए हैं, नेक्स्ट आ रहा है द मून और नेक्स्ट आ रहा है चैरियट। कैंसर एनर्जी आई है, पाइसेस एनर्जी आई है। आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करोगे और इस लीप ऑफ फेथ को, जैसे मैंने कहा था कि प्यार में गिरना चाहते हो, तो उसी तरीके से जो है फ़ील करना चाहते हो और उस चीज़ की एक्साइटमेंट भी आप दोनों में रहेगी और आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हो। ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, लेकिन आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हो, तो अपने आप को लकी मानो। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या आ रहा है। पहला आ रहा है लव इज़ कमिंग, नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, ट्रस्ट करना है सिचुएशन पे। नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए
प्रोटेक्शन, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना पसंद करोगे। और नेक्स्ट आ रहा है ब्यूटी, तो हो सकता है एक इंसान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एक इंसान थोड़ा एवरेज है, लेकिन उसके बजाय भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही है, आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है मेपल लीफ आई है, ऑटम सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता होगा। नेक्स्ट आया स्पिरिचुअल कनेक्शन आया, तो स्पिरिचुअल होंगे, आप भी स्पिरिचुअल होंगे, वो भी स्पिरिचुअल होंगे, क्लियर कट बात करना पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा हमिंग बर्ड आई है, प्रोस्पेरिटी आपकी जुड़ी हुई है, अबंडेंस आप लोग क्रिएट कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। पहला आ रहा है मैं अगर कहूँ ओम शांति ओम का। नेक्स्ट आ रहा है रातें लंबियां जुबिन नौटियाल का। नेक्स्ट आ रहा आंखें भी होती हैं दिल की जुबान, हासिल मूवी का है, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा राजा को रानी से अकेले हम अकेले तुम। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, या ये गाने उन्हें पसंद हो सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।